रियल एज क्यों नहीं बताते? डेट करोगी? सीरियसली? आर्यन और मेरे को देखने के बाद यू रियली वांट टू नो? हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? होप्स आप सब बढ़िया होंगे। तो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा आज की वीडियो किस चीज़ पर है। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था कि आप क्वेश्चंस पूछो एंड उसके मैं आंसर्स दूंगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जो मुझे सही सही लगे यार, जो मुझे ऐसा लगा है कि हाँ इट्स इम्पोर्टेंट, तो मैंने वही रखे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप दोनों भाई बहन अपनी रियल एज क्यों नहीं बताते हैं? वाई? वैसे आप क्यूट हो, तो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। एंड रियल एज क्यों नहीं बताते? तो मैंने परसों ही एक वीडियो डाला है जिसमें आर्यन की एज को लेके मैंने बात करी है। एंड अबाउट माई रियल एज इज 17 राइट नाउ। इस 21 मई को मैं 18 की हो जाऊंगी। सो इट्स नॉट फेक। आर्यन मुझसे 2 साल 9 महीने बड़ा है। लेट्स गो मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। वर्कआउट रूटीन। मेरा वर्कआउट रूटीन इज सिंपल. आई एम अ पावर लिफ्टर एंड एन आर्म रेसलर. Power lifting is a game in which you have to build strength, and arm wrestling is also a game in which you have to build strength. तो बस एक्सरसाइज थोड़ी अलग हो जाती है, बाकी इट्स द सेम. So my workout routine is simple. It's like push, pull, and leg, and arm wrestling. That's it. Let's move to the next question. आप बड़े होने के बाद पावर लिफ्टिंग ही करोगे या दूसरा काम या पढ़ाई? मैं बड़े होके पावर लिफ्टिंग करूँगी, बट मैं साथ में जॉब भी करना पसंद करूँगी. एंड ऑल्सो कंटेंट क्रिएटिंग तो मैं करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी एक स्टेबल जॉब रहे. तो या पढ़ाई, दैट्स आई एम डूइंग माय एजुकेशन ऑल्सो. आर्म रेसलिंग में हुक का डिसएडवांटेज, यू वांट टू नो अबाउट दैट? सीरियसली? आर्यन और मेरे को देखने के बाद यू रियली वांट टू नो अबाउट कि डिसएडवांटेज क्या होता है? भाई, हुक का डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप इसको अच्छे से सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे सामने वाले पे, तो इंजरी के चांस आर 90% हाई भाई. मतलब 90% आपको इंजरी होगी. जैसे आर्यन का है, उसकी इंजरी हो गई. वाई? बिकॉज उसने हुक मारा विद स्पीड एंड सामने वाले ने भी कुछ थोड़ी स्पीड जान लगाई. गोल्फर स्ट्रेच हो गया हमारा. तो हम दोनों के साथ यही हुआ है हुक हुक खेलने के बाद. तो या हुक इज वेरी डेंजरस, आई कैन से. बट अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग करते हो, रेगुलर बेसिस पे आप उसकी रिकवरी करते हो एंड आइसिंग करते हो, मतलब सब कुछ कर रहे हो अगर आप, तो देयर इज नो चांस कि आपको इंजरी होगी. बट या दिस इज द मेन डिसएडवांटेज आई कैन टेल यू. तो प्लीज बी सेफ एंड अच्छे से खेलो. अगर नए हो आप अगर आर्म रेसलिंग में, तो प्लीज ढंग से खेलो आर्म रेसलिंग, बिकॉज आर्म रेसलिंग इज अ वेरी डेंजरस स्पोर्ट. बहुत लोग बोलते होंगे इट्स लाइक, मतलब ये बहुत आसान स्पोर्ट है, बट नहीं, इट्स अ वेरी डेंजरस स्पोर्ट. इसमें आपका कब क्या हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा कब कैसे क्या हो सकता है, एंड कौन सी इंजरी कहाँ पे लग गई है आपको पता ही नहीं चलेगा. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप कंटिन्यू ब्लॉग क्यों नहीं डालते हो? जेन्युइन क्वेश्चन है. तो सुभाष, जेन्युइन आंसर बताती हूँ. देखो, मैं कंटिन्यू व्लॉग क्यों नहीं डालती हूँ? मेरी पढ़ाई है, ठीक है, मेरा पढ़ाई है, उसके साथ मेरा जिम है, उसके साथ मेरी बहुत सारी चीज़ें मुझे मैनेज करके चलनी पड़ती है. जब मैं सोचती हूँ कि हाँ अब व्लॉग डालती हूँ ढंग से, देन मेरे पेपर्स आ जाते हैं, देन कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है बीच में. दैट्स वाई नहीं हो पाता है. बाकी मैं कॉम की तैयारी करती रहती हूँ इतना, तो उस वजह से मेरे व्लॉग डेली नहीं आ पाते. एंड एडिटिंग में मेरे को आफत आती है बहुत. सिंपल आंसर होगा कि मेरे को मौत आती है एडिटिंग करने में. तो या genuinely, this is my genuine answer about your genuine question. Let's move to the next question, guys. Deadlift and heavy lift. तो हैवी लिफ्ट तो बहुत, मतलब तुम्हें एक तो स्पेसिफिक पूछना चाहिए कि किस चीज़ में हैवी लिफ्ट. बाकी मेरी डेड लिफ्ट इज राइट नाउ 125 kg. अनऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑफिशियली मैंने 120 kg मारा है ऑन स्टेज इन स्टेट्स. तो या दैट्स इट. बाकी हैवी लिफ्ट तो मेरी डेड लिफ्ट ही है अभी राइट नाउ पावर लिफ्टिंग में. बाकी अगर आप आर्म रेसलिंग की पूछ रहे हो तो स्पेसिफिकली पूछो, क्योंकि बहुत सारी लिफ्ट होती है आर्म रेसलिंग में भी. तो या लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच weight category do you arm wrestle? Okay, in which weight category I participate in arm wrestling competition? It's most likely in under 70 kg and under 65 kg. अभी तो मैं जूनियर में हूँ, बट इन माय जो प्रो पंजा की जो लीग थी उसमें मैं अंडर 65 kgs में थी. तो
it was very very like tough fight for me because it is not about age, it is just about your weight. तो वेट से कुछ मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस मैटर करता है। एंड मेरा एक्सपीरियंस उस वक्त ज़ीरो था, ज़ीरो यू कैन से। सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस था मुझे उस वक्त। नाउ आई हैव होल टू 2.5 years एक्सपीरियंस। तो आई बिलीव कि इस बार मैं सही से करूँ सब कुछ। बाकी मैं अंडर 70 kgs में इसलिए खेलती हूँ क्योंकि राइट नाउ मैं वेट इज 67 kgs। तो मैं सोचती हूँ कि वेट कम क्या करना है कि उसमें ही खेलता हूँ। तो मैं जूनियर ही ना, आना मैंने जूनियर में ही है, तो मैं वो नहीं सोचती। तो मैं अंडर 70 kg में ही खेल लेती हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ कम ना हो जाए वेट कम करते वक्त। तो मैं ये सोच के नहीं करती कम। बाकी लीग के लिए तो मैं करूंगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा क्रिंज है बट या वी विल ऐड दिस ऑल्सो। आपके निखार का राज क्या है? क्या है आपके निखार का राज? गाइस मेरे निखार का राज मेरे को लगता है आई डोंट थिंक आप लोगों को जानना चाहिए। कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। कुछ भी नहीं है। डेली जिम जाओ, डेली वर्कआउट करो, डेली 8 घंटे की स्लीप लो एंड पढ़ाई करो, सब कुछ मैनेज करो, ये निखार मिल जाएगा आपको। या दैट्स इट। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाया करो चीज़ों को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति, आप आर्म रेसलिंग के पहला मैच कब और किसके साथ खेला था? मेरा सबसे पहला मैच था श्रीनगर में ही एंड इट वाज माय डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन। तो उसमें सिर्फ एक लड़की आई थी, मैं और एक और थी, जिम की थी हमारी। तो उसके साथ मेरा सबसे पहला मैच हुआ था। आई नो व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग लाइक एक लड़की के साथ, बट यार इट वाज माय फर्स्ट कंपटीशन एंड आल्सो शी वाज लाइक 10 इयर्स ओल्डर देन मी। तो या वीडियो दिखा देती हूँ आपको। ठीक है कि ठीक है आपको रेडी को बेस्ट ऑफ 3 देख ली? सही है ना भाई? मैंने बहुत मतलब मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशंस के साथ भर चुकी थी। ओवर वो भाई इतना ज़्यादा हो गया था मेरे अंदर इमोशंस कि मैंने बोला ले ले हो गया। फिर व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ? देखो भाई, एम इंसान का बढ़ता ही रहता है साथ। जब जैसे वो एक एम पे पहुंचेगा उसको चाहिए कि और ज्यादा पाए और ज्यादा पाए और ज्यादा पाए। तो राइट नाउ माई एम इज जस्ट कि मेरे को अपने वेट कैटेगरी में टॉप पे जाना है भाई। टॉप पे, नेशनल तो दूर की बात है, मुझे एशियन लेवल पे टॉप पे जाना है अपनी वेट कैटेगरी पे। ठीक है, मैं नहीं चाहती मुझे कोई हरा पाए अंडर 65 kg में, बस मैं ये चाहती हूँ। बाकी अपने जूनियर में मुझे COC लेना है इस बार नेशनल में। तो या लेट्स गो, दिस इज माय एम फॉर राइट नाउ। बट लाइफ का एम मैं चाहती हूँ कि मेरी एक स्टेबल जॉब हो। मैं आगे चल के मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत, मतलब मेरे को किसी पे जाना ना पड़े कि भाई मेरी मदद कर दो या हेल्प कर दो। मुझे अपनी एक स्टेबल जॉब चाहिए, एक जिम चाहिए, एक मतलब सब कुछ मैनेज हो मेरे लाइफ में, बस ये चाहिए मुझे, और खुशी हो। हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहन बल्किंग के लिए डाइट चार्ट बता दो। बल्किंग का डाइट चार्ट चाहिए, कटिंग का डाइट चार्ट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, आई विल मेक अ चार्ट फॉर यू। मैं आपका चार्ट बनाऊंगी विद अ वेरी फेयर प्राइस। तो या जल्दी DM करो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको ये Q&A का वीडियो पसंद आएगा। ऐसी अगर आपको वीडियोस चाहिए और, तो मैं 3-4 महीने में लाती रहूंगी Q&A। अब तो अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया देन ओनली। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में बताओ कि कैसा लगा एंड शेयर करो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, लव यू ऑल, पीस।